नमस्कार दोस्तों, बोले इंडिया की एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मंजर आलम। दोस्तों, आपको मालूम है कि असम मिज़ोरम सीमा पर पिछले बुधवार से तनाव बना हुआ है। असम के हैलाकांडी ज़िले की सीमा से लगे मिज़ोरम के कोलासिब ज़िले के वारंगटे के पास अटलांग हनार इलाके में मंगलवार को असम पुलिस द्वारा वहां बनाए गए 2 शिविरों को नष्ट कर दिया गया था, जिसमें एक कोविड-19 जांच केंद्र भी था। उसके बाद से वहां दोनों राज्यों की पुलिस और अधिकारी डेरा डाले हुए हैं। अब ताज़ा खबर यह है कि असम मिज़ोरम सीमा पर मौजूद तनाव को कम करने के लिए 9 जुलाई को वार्ता होगी। सीमा विवाद को लेकर होने वाली यह वार्ता दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों के बीच दिल्ली में होगी। तो दोस्तों, ये तो थी असम मिज़ोरम सीमा विवाद को लेकर ताज़ा स्थिति। लेकिन आज के इस वीडियो में सीमा विवाद का पूरा इतिहास आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे कि असम मिज़ोरम के बीच सीमा विवाद के मुख्य कारण क्या हैं। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, आज के समय में असम और मिज़ोरम तकरीबन 165 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं और दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद को जानने के लिए आपको उस समय के इतिहास में, हिस्ट्री में झांकने की ज़रूरत है जब मिज़ोरम को असम के लुसाई हिल्स ज़िले के रूप में जाना जाता था। असम और मिज़ोरम के बीच क्षेत्रीय विवाद मुख्य तौर पर ब्रिटिश के समय में जारी 2 नोटिफिकेशन के कारण उत्पन्न हुआ है। पहला नोटिफिकेशन वर्ष 1875 में जारी की गई, जिसके माध्यम से लुसाई हिल्स को कछार के मैदानी इलाकों से अलग कर दिया गया। आप जानते हैं कि आज के समय में कछार असम का एक ज़िला है। दूसरा नोटिफिकेशन वर्ष 1933 में जारी की गई, जिसमें लुसाई हिल्स और मणिपुर के बीच की सीमा का सीमांकन किया गया। मिज़ोरम का मानना है कि असम और मिज़ोरम के बीच सीमा का बंटवारा वर्ष 1875 की नोटिफिकेशन के आधार पर किया जाना चाहिए, जो कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के माध्यम से जारी की गई थी। उसके अलावा मिज़ोरम के लोगों का ये भी शिकायत है कि वर्ष 1933 की नोटिफिकेशन को जारी करने के समय स्थानीय लोगों से परामर्श नहीं किया गया था। ये भी एक नाराज़गी है। वहीं दूसरी ओर असम के प्रतिनिधि ब्रिटिश के समय के दौरान वर्ष 1933 में जारी नोटिफिकेशन का पालन करते हैं और दोनों राज्यों के बीच विवाद का यही मुख्य कारण है। दोस्तों, यहाँ आपको याद दिलाना ज़रूरी है कि 1994 और 2007 में असम मिज़ोरम सीमा पर तनाव बहुत बढ़ गया था और काफ़ी घटनाएं घटी थीं, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा समय पर हस्तक्षेप करने के कारण बहुत बड़ा संकट टल गया था। 2007 की सीमा घटना के बाद मिज़ोरम ने घोषणा कर दी थी कि वे असम के साथ प्रेजेंट सीमा को स्वीकार नहीं करता है और सीमांकन का आधार 1875 की अधिसूचना होना चाहिए। एक बार फिर आपको सीधे सीधे शब्दों में समझाते हैं कि मिज़ोरम 1873 का बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन नोटिफिकेशन को फॉलो करता है और असम 1933 का नोटिफिकेशन को फॉलो करता है, और यही इन दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद का मुख्य कारण है, मेन रीज़न है बॉर्डर डिस्प्यूट का। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यह बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट यानी BEFR एक्ट 1873 में आखिर है क्या? तो वो भी आपको समझाते हैं। वर्ष 1824 और 26 के बीच एंग्लो बर्मीज़ युद्ध में असम को जीतकर ब्रिटिश अधिकारियों ने पहली बार नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो आज का नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, उसमें प्रवेश किया। युद्ध के बाद इस क्षेत्र को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाया गया और वर्ष 1873 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल ईस्टर्न
फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के रूप में अपनी पहली प्रशासनिक नीति लागू की। ब्रिटिश सरकार के मुताबिक इस कानून का उद्देश्य इस क्षेत्र में स्थानीय जनजातियों की संस्कृति और पहचान को सुरक्षित करना था। लेकिन कई जानकार मानते हैं कि ब्रिटिश सरकार इस कानून के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट के नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट कर रही थी। अब आपको एक और महत्वपूर्ण चीज बता दें कि ब्रिटिश सरकार ने इसी अधिनियम के माध्यम से इनर लाइन परमिट यानी ILP की व्यवस्था भी की थी। तो ये थी बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 की मुख्य बातें जो मैंने आपको बताई। अब आपको बताते हैं दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद की शुरुआत कब हुई। अगर इतिहास पर नजर डालें तो असम और मिजोरम के बीच 1980 के दशक में मिजोरम के गठन के बाद शुरुआत हो चुकी थी। हालांकि कुछ वर्ष पूर्व असम और मिजोरम की सरकारों के बीच एक समझौता हुआ था जिसके मुताबिक दोनों राज्यों की सीमाओं पर स्टेटस को बनाई रखी जानी चाहिए थी। लेकिन इस मुद्दे को लेकर दोनों राज्यों के लोगों के बीच समय समय पर हिंसक झड़पें होती रहती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आखिर कब तक स्टेटस को मेंटेन किया जाए। आखिर इस सीमा विवाद का कोई समाधान तो निकलना चाहिए, निकलेगा भी या नहीं। तो इस सवाल का जवाब केवल इतना है कि दोनों राज्य आपसी सहमति से सीमा विवाद को सुलझाने का प्रयास करें ताकि इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता स्थापित की जा सके। दूसरा ये कि दोनों राज्यों में आपसी सहमति न बनने की स्थिति में केंद्र सरकार की मदद से इस समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए। तीसरा ये कि सरकारों, नेताओं और अफसरों को बदलते हुए समय में रीजनल सेंटिमेंट को भी समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों, देश को आज़ाद हुए 74 वर्ष हो गए, लेकिन राज्यों के सीमा विवाद अभी तक शांत नहीं हुए हैं। इन विवादों को लेकर राज्यों की नागरिकों में संघर्ष न तो लोकतंत्र के हित में है और न ही देश के हित में है। गृहमंत्री अमित शाह ने नॉर्थ ईस्ट के सभी मुख्यमंत्रियों से कहा है कि 15 अगस्त 2022 यानी 2022 तक वो आपसी सहमति से अपने राज्यों की सीमा विवाद को सुलझा लें। अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि इसमें कितना सफलता मिलती है, सीमा विवाद को निपटाने में कितनी सफलता मिलती है। तो दोस्तों, ये थी असम मिजोरम के बीच सीमा विवाद का इतिहास। आने वाले समय में हम पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सीमा विवाद को लेकर कुछ और वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। और सबसे ज़रूरी बात, आप हमारा फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और ऊपर दिए गए लिंक में क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।